नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल गंगा मुहूर्त पर, जहां हम आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। आज है 10 मई 2025, वैशाख मास से शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है और दिन है शनिवार का। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए बेहद ही खास माना जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा की जाती है और उनके व्रत भी रखे जाते हैं। शनिदेव की पूजा से परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जीवन में खुशहाली भी आती है। ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन विशेष उपाय करने का विधान है और साधकों को इनकी व्रत कथा सुनने मात्र से ही रोगों और भय से छुटकारा प्राप्त होती है। आज हम बात करेंगे शनिवार के दिन कुछ किए जाने वाले उपायों के बारे में। इनकी पूजा विधि क्या है, क्या उपाय करने चाहिए और शनिवार शनिदेव की व्रत कथा भी साथ में हम सुनेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनिवार पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, अपने घर की साफ सफाई करें, सुबह जल्दी स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर की सफाई करने के बाद शनिदेव की प्रतिमा या फिर उनके यंत्र को स्थापित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव को तिल, फूल, काले तिल, धूप आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान शनिदेव को लाल फूल नहीं अर्पित करना चाहिए। शनिदेव को फल, मिठाई आदि का भोग लगावें। शनिदेव की कथा पढ़ें और उसके बाद आरती गावें। शनिवार के दिन काले तिल, उड़द दाल, कंबल या फिर कपड़े का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं, 7 बार उनकी परिक्रमा करें और वहां भी दीपक जलाएं। शनिदेव पर 11 पीपल के पत्तों की माला बनाकर चढ़ाने से आपके समस्त दुखों का नाश होगा और 7.5 भी कम होगी। पूजा के समय ध्यान रखें कि शनिदेव की आंखों में ना देखें। पूजा के दौरान तांबे के बर्तनों का उपयोग ना करें। शनिवार के दिन काला तिल, काला छाता, सरसों का तेल, काली उड़द, जूते चप्पल के साथ साथ लोहा भी दान करना चाहिए। शनिवार के दिन कुत्ते को रोटी खिलाना, पीपल वृक्ष पर दूध चढ़ाना, गुड़ चने का भोग लगाना शनिदेव को अत्यंत ही प्रिय माना जाता है। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। साथ ही अगर आप शनिवार के दिन पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा या फिर ईशान दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो आप 5 कदम पहले उल्टे चले या फिर यात्रा करने से बचे। तो चलिए प्रेम सहित सुनते हैं शनिदेव शनिवार व्रत कथा। अगर आपने किसी कारणवश शनिदेव का व्रत नहीं धारण किया है तो भी इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। समस्त दुखों का नाश होगा, कष्टों का निवारण होगा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर जैसी स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उसके क्रोध का प्रकोप से भी भयंकर हानि पहुंच सकती है। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं को बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य 1 राशि 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद वह अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रहे थे।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने के समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़ी को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ। घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को एक दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से ही सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन करने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर टंगा हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के हार को उस खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा हुआ था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर भी तू उस लड़के से क्यों विवाह करना चाहती है जिसके ना तो हाथ है और ना ही पाँव। अपने पाँव पर क्यों कुल्हाड़ी मार रही हो। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय लिया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने मुझे जितना दुख दिया है और किसी को मत देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव को देखकर राजा बहुत ही खुशी हुआ। उसके मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर आ पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया।
सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य ही सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। हे शनिदेव, जो भी व्यक्ति आपके शरण में आएगा कृपया करके उनके समस्त दुखों को दूर कीजिएगा। प्रेम सहित बोलिए ओम शम शनिश्चराय नमः।